Hello, dear students. In our last lecture, we had seen about the significant figures and their arithmetic operations. तो देखिए, आज के हम अपने लेक्चर में बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में कोई नंबर है 1.73, या हम कोई एक और आसान सा नंबर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन वगैरह में ज़्यादा टाइम ना लगे। लेट अस सपोज अपने पास में कोई नंबर है, मान लीजिए 1.5, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास में 1.75, ठीक है ना। आपने क्या किया, 1.5 को 1.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए आपके पास में जो रिजल्ट आए वो होगा 2.625। अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो रिजल्ट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स में थे। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो रिजल्ट में भी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही चाहिए। अब 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं हम वो देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो डिजिट है हमारी ये इनसिग्निफिकेंट है। हमें आंसर कहाँ तक चाहिए, हमें आंसर सिर्फ 2 डिजिट तक चाहिए, ये वाले तक, ये भी इनसिग्निफिकेंट। तो इन दोनों डिजिट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखिए आज के लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखेंगे। पहला रूल जो सबको पता है, कॉमन है, अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। इस बार मेरे पास में मान लो है कोई नंबर 2.67। अब ये आपकी लेट अस सपोज इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। अब अगर ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग पहले वाले डिजिट में एक बढ़ा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 2.7। तो यही कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई और है नंबर, मान लीजिए 2.69। ये मेरे पास में इनसिग्निफिकेंट है, मुझे इसको हटाना है, तो क्या बन जाएगा, ये 5 ग्रेटर है तो 2.7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर ये लेस देन 5 है देन द प्रीसीडिंग डिजिट, तो जो पहले डिजिट है रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस बार मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2.63 और जो 3 है मेरी वो मान लीजिए इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। अब मुझे इसे हटाना है तो मैंने क्या देखा, 3 इज लेस देन 5, तो जो प्रीसीडिंग है पहले वाली डिजिट क्या रह जाएगी, अनचेंज, तो 2.6 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो बातें तो बिल्कुल क्लियर थी कि एक मेरी अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, और दूसरी मेरी अगर लेस देन 5 है तो क्या होगा। पर अभी हम अपना आंसर देखते हैं एक बार। चलिए ज़रा आंसर पे निगाह मारिए। आंसर में मेरे पास में क्या है, 2.625, तो यहाँ पर ये क्या है, 5 है, और हमें पता है 5 तो 5 के क्या होगा, इक्वल। तो ना तो ये ग्रेटर देन 5 है, ना ही ये लेस देन 5 है। अब इसको हम कैसे करें, ठीक है ना। तो देखिए अगर मेरी इनसिग्निफिकेंट डिजिट इक्वल टू 5 है देन, तो मेरे पास में दो केसेस अराइज होंगे। ये है मेरा पहला केस और ये है मेरा दूसरा केस। अब देखिए पहला केस क्या कह रहा है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट सिंपली ड्रॉप्ड। अब देखिए फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 2.845, मुझे इस 5 को रिमूव करना है, ये मेरा इनसिग्निफिकेंट है। अब मैंने देखा कि 5 तो मेरा 5 के बराबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले डिजिट को देखना पड़ेगा। अब पहले वाले डिजिट में क्या है, 4, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो है मेरी क्या, इवन, तो पहले वाले डिजिट 4 जो कि मेरी इवन है, तो मैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट को सिंपली क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, 2.84, ठीक है। एक और कोई और एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो पहले वाले कोई डिजिट है 2 लेट अस सपोज मैंने कह दिया कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने कह दिया 8.6, और ये कोई 4 था मान लो, और यहाँ पर कोई 5 था मान लो, या आप कोई और भी नंबर यहाँ ले सकते हैं, 8.685 था मान लो।
अब आपने देखा 5 तो मेरा 5 के बराबर और ये मेरी इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इससे पहले वाले डिजिट क्या है, इवन है, तो इसको मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा, पहले वाले डिजिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर। अब दूसरा रूल देखिए, इफ प्रोसीडिंग डिजिट इज ओड, अगर पहले वाले डिजिट ओड है देन इट इज रेज्ड बाई 1, तो इससे हम 1 से बढ़ा देंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो इस बार यही था लेकिन इस बार था 8.635। अब मैंने देखा 5 मेरा इनसिग्निफिकेंट है, तो इससे पहले वाले डिजिट देखता हूँ, 5 मेरा इनसिग्निफिकेंट और 5 के बराबर है, तो मुझे पहले वाले डिजिट देखने। अब पहले वाले डिजिट क्या है, 3। अब देखा 3 इवन है कि ओड है, हमने क्या देखा 3 तो ओड है, ओड है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे और इनसिग्निफिकेंट को ड्रॉप कर देंगे, तो 8.64 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। अब यही रूल्स हम अपने पहले वाले सॉल्यूशन पे लगाते हैं। पहले वाले सॉल्यूशन में क्या आया था 2.625, तो ये था देखिए 2.625, और मुझे क्या चाहिए आंसर, मुझे आंसर कितने डिजिट तक चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी मेरी 2, मुझे आंसर 2 तक चाहिए। अब चलो जरा मैं 2 तक लेकर आने के लिए राउंड ऑफ के रूल लगाता हूँ। तो 5 मेरा इनसिग्निफिकेंट है, पहले 5 को हटा देते हैं। अब इनसिग्निफिकेंट है 5 और 5 के बराबर है, तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे। अब प्रीसीडिंग डिजिट मेरी क्या है, इवन, तो इसको हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे, इसको एज इट इज रख देंगे। अब ये आ गया 2.62। ठीक है। अब मुझे तो 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, अभी भी मेरे पास में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 3। तो अब मुझे इस 2 को भी, 2 मेरा इस बार क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, अब मुझे इस 2 को भी हटाना है। अब मेरा 2, हमने देखा 2 तो मेरा क्या है, लेस देन 5 है, और रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी डिजिट जो ड्रॉप करनी लेस देन 5 हो तो पहले वाले डिजिट को अनचेंज कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे उसमें। तो 2 को सिंपली ड्रॉप कर दिया और पहले वाले डिजिट क्या बनेगी, 2.6। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के जाऊं अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो मेरा आंसर क्या होगा, 2.6 होगा। ठीक है, तो ये थे भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके रूल्स अर्थमेटिक में कैसे अप्लाई करते हैं, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, उसके रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। ये चीज़ें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खासकर मान लो मैंने कोई इंटीजर टाइप क्वेश्चन दे दिया आपको कंपटीशन में, और उस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डिजिट में। ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी का आंसर आ गया उसका 2.648, तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये मेरा 2.648 ठीक आंसर है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि 2.648 नो प्रॉब्लम, कोई इसको आगे भी सोल्व कर सकता है, किसी ने 2 कह दिया, मान लो किसी ने इतना ही छोड़ दिया 2.658 को राउंड ऑफ करके। अब किसका सही माने, 2.648 सही माने या 2.6482 सही माने, या ये कैसे पता लगे। तो फिर आपको अपनी कैलकुलेशन में ये देखना है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, आपको इसे राउंड ऑफ करके वहीं तक क्या करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा, और वही आपका सही आंसर होगा। अगर मान लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 2 हैं, तो आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डिजिट तक, तो इसका मतलब ये सारे आंसर क्या हैं आपके गलत हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कैलकुलेशंस के टाइम के ऊपर। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।